ये है, इसके अंदर कितना आयत है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो इसके अंदर कितना आयत है, चलो अब गिन के बताओ। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, देखा जाए तो वो तो बना सकते हो आप, 1 2 3 इधर वाला कि ये 3 6 इधर 2 ये, तो 6 और 3 ये 6 3 9, एक जॉइंट हटा दोगे 8, लेकिन यहां एक्स्ट्रा और बनेंगे। तो अब मैं आता हूं कि अगर एग्जाम में कभी आप ऐसे डिजाइन देखो जो आपने नहीं पढ़ी है, तो उसमें फिर गिनना भी सीखना आप कि उसमें गिनते कैसे हैं। अब गिनते कैसे का क्या मतलब है, मैं आपको अब देखो एक गिन के भी बता देता हूं। एक सवाल, सबसे पहले सिंगल सिंगल गिन लो। सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो सिंगल सिंगल कितने हैं, 5 है। डन। उसके बाद अब हम गिनते हैं कि दो दो कितने हैं, मतलब दो दो ब्लॉक मिलकर कितना है, तो यहां से यहां 1, ये वाला 2, यहां वाला 3, दो दो मिलकर 3 हो चुके हैं, और ये देखो ये भी 2 मिलकर ये, तो कितने हो गए, 4। ठीक है, कहीं नहीं देखा हो तो एक बार वापस फास्ट बता रहा हूं, 1, ये वाला 2, ऊपर से 3 और इधर वाला 4, दो दो मिलकर कितने बन गए, 4। अब आते हैं 3 3 मिलकर, तो 3 3 मिलकर कौन से हैं, तो यहां से यहां तक, एक तो ये 3 मिलकर हो गया, एक इधर से इधर वाला ये 3 मिलकर हो गया, तो 3 3 मिलकर कितने हुए, 2 हुए। और कहीं 3 मिलकर दिख रहा है, नहीं, 3 वाला नहीं है। अब आते हैं 4 मिलकर, कि और कोई 4 मिलकर बन जाए, तो 4, तो 1 2 3 4 इधर से, तो क्या इधर से ऐसे कोई आयत बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां से नहीं बनेगा। उसके बाद और देखो, तो इधर से इधर गिन चुके हैं, ये गिन चुके हैं, वो गिन चुके हैं, मतलब पूरा बड़ा वाला, तो इसका मतलब है पूरा बड़ा वाला एक और, तो यहां से टोटल आयत 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, इसके अंदर कितने आयत आएंगे, 12 आयत आएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखो, अब ये डिजाइन तो कुछ भी नहीं है, ये तो भला ऐसे है कि आप देख के बता दोगे सर इस पर आंसर इतना है। चलो ट्राई कर लेते हैं फिर भी। देखो एग्जाम में कभी भी वो कोई भी क्रॉस डिजाइन, कोई बीच में लाइन डाल दे, हर कुछ करे तो गिनना ही पड़ेगा। उस समय गिनने का तरीका भी हमें आना चाहिए कि गिनते कैसे हैं। सबसे पहले सिंगल सिंगल गिन लो, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब सिंगल सिंगल कितने हुए, 5। अब दो दो मिलकर गिनेंगे, दो दो मिलकर कौन सा है, ये वाला 1, ये वाला 2, 2 मिलकर कितने बने, 2 बने। उसके बाद 3 3 मिलकर, तो 3 मिलकर कौन सा बन रहा है, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3, ये वाला, ये 3 मिलकर, तो सेम फिर इधर से गिनेंगे तो एक और ये आया 3 मिलकर, तो 3 3 मिलकर कितने बने, 2, ये 3 मिलकर बन गए। उसके बाद एक सबसे बड़ा बनेगा, और कोई है भी नहीं है, तो एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना हो गया, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, इसके अंदर कितने आए थे रेक्टेंगल, 10 आ रहा है। चलो अब देखो, इस अभी जो गया और इस डायग्राम में क्या है, एक लाइन बीच में और डाल दी, तो ये और ये तो थी पहले, अभी यहां बढ़ा दी और एक ये, अब इस पे गिनना है कितना आए थे। ठीक है, ध्यान ना, हर कुछ अगर एग्जाम में लाइन आएगी तो आपको गिनना पड़ेगा, और गिनने के लिए शुरू करते हैं सिंगल सिंगल कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब गिनना सिखा रहा हूं, आप देखना सिंगल सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखना एक बार, ये वाला पैटर्न पूरा सिखा रहा हूं बिना पैटर्न यूज किए, गिन के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए, ये 7 हो गया। अब लेते हैं दो दो मिलकर, कि यहां दो दो मिलकर कितने हैं, तो दो दो मिलकर कितना है, तो देखना 1, ठीक है, यहां से ये वाला 2, दो दो खंड मिलकर ले रहा हूं 2, यहां से ये वाला 3, यहां से ये वाला 4, तो इसका मतलब दो दो मिलकर 4 है, नहीं है 5 है। मतलब हमें ऐसा दिखता है कि 4 ही है, लेकिन और है, कहां है देखना, एक बार वापस बता रहा हूं, 1 2 खंड मिलकर, एक ये 2 2 खंड मिलकर, एक ये 3, यहां से नीचे 4, इतना तो दिख गया, और एक ये वाला भी था, ये भी 2 खंड ही है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 5। तो दो दो मिलकर कितना हो गए, 5 हो गए। क्लियर। चलो अब लेते हैं 3 3 खंड मिलकर, तो 3 3 खंड मिलकर कितने रेक्टेंगल बनेंगे, आयत। तो 3 खंड वाला कौन है, तो 3 खंड वाला तो एक ये बनता है, यहां से 3 बन रहे, और 3 वाला चेक करो कोई बन रहा है, हाँ बन रहा है, इधर से इधर वाला ये रहा 3 खंड मिलकर, 1 2 3, ये 3 खंड का बनता है। तो एक तो खड़ा वाला वो, एक इधर 3 खंड का यही बनता है, और कोई 3 खंड का है नहीं, ये तो 4 खंड का हो जाएगा, इधर से देखें तो भी 4 का हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 3 वाले कितने बने, 2। अब आते 4 वाले, 4 4 खंड वाले कितने बनेंगे, तो 4 4 खंड वाले, तो 1 2 3 4, ये बन गया 1,
उसके बाद यहीं से वापस 1 2 नहीं, फिर वो 4 नहीं, वो 5 हो रहा है, तो 4 वाला फिर कितना आता है, तो यहां से 4 वाला ये देखो आपके सामने 4 वाला कितना बन रहा है, 1 सेकंड, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 4 वाला एक ही है, फिर वो 5 वाला है, तो यहां से ये ले लेते हैं, यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 खंड का है इसलिए एक एक्स्ट्रा था, तो 5 खंड का 1, और फिर लेंगे कौन सा, सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़े वाले में सारे मतलब तो एक ही लिख देता हूं कि सबसे बड़ा एक और बन गया, डन। और कोई है तो कहीं और दिख रहा हो तो चेक कर लेना, और कहीं नहीं है बस। तो कभी भी ध्यान ना, और थोड़ा सा मैंने कल भी बोला था, दिल पे हाथ रख के भरोसा रखना, गलत आंसर किसी का नहीं बताऊंगा, निश्चिंत रहना आप। चलो अब आते हैं 7 5 12, 12 और 2 14, 15 16 17, इसके अंदर कितने आयत है, 17। सारे एग्जाम जो भी एग्जाम में आए हैं सब वही क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि आयत के और पैटर्न हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे आपके आ रहा है, टेलीग्राम नंबर दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप वहां पर, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये था आज का अपना टॉपिक, आयत गिनना।